हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी मेरे प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं, हमारा चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये हमारा चल रहा था। तो एग्जैक्ट में हम पढ़ा रहे थे, एग्जैक्ट में हमारा सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। तो आज हम उसी की आगे की बात करेंगे, नया चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो देखिए क्या दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। अब हमको इसको पढ़ना है, मतलब इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए इसमें क्या चार चीजों को आपको पढ़ना है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए पढ़ना है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए पढ़ना है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, क्लीयरेंस इक्वेशन। देखिए, आप चाहे जिस बुक से पढ़ रहे हैं, मतलब मायने ये रखना है कि आप, मतलब ये आप चाहे जिस बुक से पढ़े वो नहीं है, सब में सारी चीजें वही एक ही दिया रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है बस, और सारी डिफिनेशन सारे सब कुछ वही रहते हैं। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे जिस कॉलेज से हैं, कोई वो डिफरेंट नहीं है, सब में टॉपिक सेम ही रहते हैं, डिफिनेशन सारे सेम ही रहते हैं। थोड़ा बहुत बस वही एग्जाम्पल का थोड़ा इधर उधर चेंजिंग रहता है और सारी चीजें वही रहते हैं। तो देखिए भैया, इसमें आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। अब इसमें क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि डिफरेंस, उसके आर्डर भी वन होते थे और डिग्री भी वन होती थी, जो आप मैंने पिछला पढ़ा था। बट अब इसमें क्या है, आपको डिग्री आर्डर तो वन मिलेंगे, बट डिग्री जो है वो डिग्री वन नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू से हम एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन हम मान लीजिए लिख देते हैं, यहीं पे समझते हैं। मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये क्या है, ये इसके आर्डर तो वन है बट डिग्री सेम नहीं है। बट डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। बट यहाँ पे देखिए, इसके आर्डर 1 है और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो वैसे आपको इसमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए यहां तक, अब अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आगे चलता हूं। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको इसमें चार चीजों को पढ़ना है। पहला क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। दूसरा क्या पढ़ना है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए पढ़ना है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। फिर उसके बाद क्लीयरेंस इक्वेशन। ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको कोई इक्वेशन दे देगा, वो तो वहां पे पर्टिकुलर कहेगा नहीं कि सॉल्वेबल फॉर पी के लिए, आप इसी के लिए। आपको इक्वेशन दे देगा, आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे किसके लिए सॉल्वेबल करे, एक्स के लिए करे कि वाई के लिए करे कि पी के लिए। वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यहां तक हो गया तो मैं इसको इरेज करूँ। चलिए भैया, अब इसकी हम डिफिनेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी जो परिभाषा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। आइए चलिए देखते हैं भैया। और एक में हमारा थोड़ा सा एक जगह इरर हो गया था। आप अगर हमारे उसमें लेक्चर 9 में देखे होंगे, वो अगर आप सभी ना देखे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें क्या इरर हुआ था भैया, देख लीजिए एक बार। देखिए क्या इधर हुआ था, यही इधर हुआ था। माइनस में क्या, 3/2, माइनस में 3/2, और क्या था भैया, y की पावर -3/2 और x की पावर 3/2 और प्लस में 4, x की पावर 1/2 और y की पावर -1/2 इक्वल टू c। ये था, यहाँ पे सब में पॉजिटिव रहेगा, यही था। अब वहां पे हमको क्या गलत हो गया था, जो ये -3/2 लिखना, इसी को हमको 2/3 लिखना था बस। वहां पे आप वहां पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखना है, 2/3 और सब कुछ वही रहेगा, -3/2 और x की पावर 3/2 और प्लस में 4, x की पावर 1/2 और y की पावर भैया क्या, 1/2। ये सब कुछ सेम रहेगा, मतलब यही चीज हमको करना था और सब कुछ वही रहेगा। मतलब एक बार वहां पे जाके देख लीजिएगा, मेरे लेक्चर 9 में था, वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहां सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, वहां से देख सकते हैं। यही आपको करना था, जहां पे 3/2 लिखा है, -3/2, वहीं पे आपको करना है क्या, -2/3। चलिए, अब अगर ये हो गया तो मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूं भैया, डिफरेंशियल की। चलिए अब लिखिए, हेडिंग तो हेडिंग डालिए डिफिनीशन। आपको पता है क्या चल रहा है, डिफिनीशन लिखिए,
डिफिनीशन डिफिनीशन लिखिए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ए differential equation of the form, वो फॉर्म कैसा होगा भैया, देखिए लिखना है ए नॉट dy बाई डी एक्स का होल n प्लस a1 dy बाई डी एक्स का होल n माइनस 1 प्लस a2 dy बाई डी एक्स का होल n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an y इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने डिफिनीशन क्या लिखा है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब वो कोई अवकल समीकरण हो, किस रूप में होगा, ए नॉट डी वाई बाई डी एक्स का होल एन प्लस a1 डी वाई बाई डी एक्स का होल n माइनस 1 प्लस a2 डी वाई बाई डी एक्स का होल n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an y इक्वल टू इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसी को हम एक नया नॉर्म दे, मतलब इसी को दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, ओ आर करके लिखिएगा अथवा करके लिखिएगा ओ आर करके, तो वही सब कुछ सेम रहेगा। तो यहां पे लिखिएगा ए नॉट पी की पावर n प्लस a1 p की पावर n माइनस 1 प्लस a2 और p की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an y इक्वल टू 0। अब मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं अपने लिए समझने के लिए। देखिए वेयर, मैं यहीं पे लिख देता हूं वेयर p इक्वल टू भैया क्या मानेंगे यहाँ पे, dy बाई डी एक्स। देखिए अब क्या है, मैंने क्या लिखा कि अब देखिए पहले इसको समझिए, जो मैं डिफिनीशन को लिखा हूं उसको समझिए ध्यान से। मैंने अभी कह रहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ऑर्डर उसका 1 रहेगा, बट जो इसकी डिग्री है वो नॉट फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए ध्यान से समझिए, कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे ऑर्डर तो 1 है बट इसकी डिग्री कितनी है, n है। यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है बट इसकी ऑर्डर 1 है बट इसकी डिग्री क्या है, n माइनस 1, एक लेस हो रहा है। दूसरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, अब इसकी डिग्री कितनी हो रही है, n बाई n माइनस 2, मतलब अब 2 इसमें लेस हो रहा है। तो डॉट डॉट लास्ट में क्या चला गया, n माइनस 1, मतलब उसको 0 हो जाएगा, तो किसी की पावर 0 मतलब 1, तो इसीलिए यहाँ पे an इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसी को मैंने दूसरा नाम, मतलब p इक्वल टू हमने क्या दे दिया है, एक छोटा सा इसको मतलब एक छोटा फॉर्म दे दिया है। तो p इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो p के स्थान पे a नॉट p की पावर n प्लस a1 p की पावर an माइनस 1 p की पावर n माइनस 1 प्लस a2 p की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an y इक्वल टू 0। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, बस यही चीज यहाँ जो था यही चीज कर दिया। अगर इतना हो गया तो मैं इसको आगे चलूंगा, तो लिखिएगा भैया इसी के आगे मैं इसको इरेज कर देता हूं, डिफिनीशन तो चल ही रहा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। लिखिए उसी में इज कॉल्ड लिखिएगा आगे, इज कॉल्ड differential equation
of the first order and of the nth क्या आगे क्या लिखेंगे भैया, nth डिग्री। गुड। इसी को क्या कहेंगे कि इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ द क्या, ऑफ द nth डिग्री, क्योंकि nth बार जा रहा है ना, तो इसीलिए हम उसको कह देंगे nth डिग्री। अब आगे लिखिएगा भैया, उसी में आगे आपको क्या लिखना है, nth डिग्री वेयर अगर इतना हो गया तो मैं ये इरेज कर देता हूं, वेयर लिखिएगा, वेयर मतलब जहां क्या, आगे A0 कामा A1 कामा A2 कामा A3 डॉट 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 AN R क्या भैया, R some function of arbitrary constant or आप अथवा करके लिख सकते हैं, अथवा करके क्या, or some function of x and y। मतलब ये क्या, या तो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, सम फंक्शन ऑफ किसके, x और y के हो सकते हैं। चलिए अगर इतना हो गया तो मैं और आगे चलता हूं। अब ये तो हमारा डिफिनीशन क्लियर हो गया है। अब मैं नई हेडिंग डालता हूं, जो हमारा वो चारों की हेडिंग क्या था, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, और क्या था, चौथा क्या था, क्लेरेंट्स इक्वेशन। तो अगली हेडिंग आप डालिए, अभी तो मेरा डिफिनीशन ही चल रहा है, अगली हेडिंग डालिएगा आप सभी। लिखिए भैया, हेडिंग लिखिए, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। अब इसको समझ लीजिए, मतलब कोई इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसको सॉल्वेबल मतलब किसके थ्रू से सॉल्व करना पड़ेगा, p के थ्रू से। वो p में रहेगा या dy बाई dx में अगर रहेगा तो हमको वो p में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले डिफिनीशन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। तो लिखिएगा भैया, डिफिनीशन को लिखिएगा, इफ इक्वेशन कैन बी, लिखिएगा इसी के आगे, इफ इक्वेशन कैन बी resolve into, आगे क्या रहेगा भैया, into linear factor। गुड, into linear factor as क्या रहेगा भैया, p माइनस f1 और p माइनस f2 और p माइनस f3 डॉट डॉट p माइनस fn इक्वल टू 0। आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है कि इफ इक्वेशन कैन बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर एज p माइनस f1 ब्रैकेट में p माइनस f2 p माइनस f3 डॉट डॉट
ब्रैकेट में फिर P माइनस Fn। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा भैया कि आपको अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो कह रहा है कि कैन बी रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब होता है बांटना, रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। मतलब आपको अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो आपको पहले उस इक्वेशन को आपको मतलब रिजॉल्व करना है, बांटना है इन टू लीनियर फैक्टर में। अब ये देखिए सारे इक्वेशन जो है लीनियर फैक्टर में, देखिए सारे इक्वेशन, ये भी मतलब जो सॉरी इक्वेशन है जो ये मतलब ये मल्टीपल में लिखे गए हैं, ये क्या है लीनियर फैक्टर में, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मतलब सारे लीनियर है। तो उसी के आगे और लिखिएगा, आपको उसी के आगे लिखिएगा भैया, लिखिएगा। अब हमको क्या करना है, इक्वेटिंग टू जीरो, उसी में लिखिएगा, आपको उसी में लिखिएगा इक्वेटिंग टू जीरो in each terms we get। हमने क्या लिखा भैया, हमने लिखा कि अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो इन ईच टर्म। मतलब अब हमको क्या करना, ये सारे मल्टीपल में लिखे गए हैं कौन से लीनियर फैक्टर, अब इनको हमको इक्वेटिंग टू मतलब इनको जीरो के बराबर करना है इन ईच टर्म, मतलब प्रत्येक जितने टर्म, ये टर्म ये टर्म ये सारे टर्म जो है हमको इक्वेटिंग टू जीरो मतलब जीरो के बराबर करना है। अगर इतना हो गया तो मैं आगे चलूं। इसी के आगे लिखेंगे भैया, इसी को लिखेंगे हम, तो क्या होगा, P माइनस F1 इक्वल टू जीरो, और क्या होगा P माइनस F2 इक्वल टू जीरो, डॉट डॉट P माइनस Fn इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, अब इसी को ऐसे अगर फॉर्म आएगा तो हम यही को इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सब में एक नया कांस्टेंट मिलेगा, इसमें भी एक नया कांस्टेंट मिलेगा, इसमें भी। तो हम उसको जो कांस्टेंट मिलेगा तो हम उसको लिख देंगे कि ऑल कांस्टेंट रिप्लेस इन सिंगल फॉर्म। ऑल जो सारे कांस्टेंट, मान लीजिए C1 मिल गया, ये C2 मिल गया, ये C3 मिल गया, आप जब सॉल्व करेंगे तो जो हम कहेंगे उसमें लिखेंगे कि हियर C1 C2 C3 आर एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन रिप्लेसिंग इन सिंगल कांस्टेंट। हमको जो सारे कांस्टेंट मिलेगा हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, इन सिंगल कांस्टेंट। तो लिखिएगा उसी के आगे, उसी के आगे लिखिएगा। तो मान लीजिए हम ये सॉल्व करेंगे तो देन अब ये मान लीजिए कोई सॉल्व करेंगे तो φ1 इक्वल टू φ1 x कामा y इक्वल टू C1 कामा φ2 x कामा y इक्वल टू C2। ये C2 मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तब भैया मिलेगा ये, आगे क्या होगा भैया, आगे डॉट 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 φn x कामा y इक्वल टू C3 इक्वल टू Cn। अब देखिए जो यहाँ पे C1 C2 डॉट डॉट φn x कामा y इक्वल टू Cn। अब ये सारी चीजें क्या है, ये कांस्टेंट है, तो लिखिएगा इसी के आगे, इसी के आगे आपको लिखना भैया। अब एक इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं OR। अब देखिए जो C1 इधर पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, φ1 x कामा y माइनस C1 इक्वल टू 0 कामा φ2 x कामा y और माइनस C2 इक्वल टू 0 डॉट 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 डॉट, फिर इसके आएगा भैया φn x कामा y और माइनस Cn इक्वल टू 0। अब देखिए अब आ गया ना,
आ गया ना। मैंने अभी बताया था कि C1 C2 ये क्या है, एंड मतलब ये तक कांस्टेंट जा रहे हैं, तो इसको हमको सिंगल कांस्टेंट में करना है, तो लिखिएगा उसी के आगे। बस देख लीजिए थोड़ा से, उसके बाद एग्जाम्पल हम बता देते, एग्जाम्पल के बाद फिर हमारा नेक्स्ट आएगा। तो लिखिएगा हियर, लिखिएगा भैया हियर, हियर मतलब हियर, हियर मतलब यहां, हियर C1 कामा C2 डॉट डॉट CN R and arbitrary, ये क्या भैया, आर्बिट्रेरी, ये क्या भैया, आर्बिट्रेरी एंड आर्बिट्रेरी एंड आर्बिट्रेरी constant then replacing in single constant ये वो है कांस्टेंट। ये हमने क्या लिखा भैया, अब हियर जहां पे ये C1 C2 C3 आर एंड क्या है भैया, आर एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये सारे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि देन रिप्लेसिंग, अब हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग इन सिंगल कांस्टेंट, सिंगल, अब हम एक नया कांस्टेंट आप नाम दे देंगे, चाहे आप चाहे जो अपने मन से रख सकते हैं, ABCD, एक नया मतलब वो सबकी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक C कर देते हैं, रिप्लेसिंग इन सिंगल कांस्टेंट एच क्या करेंगे C, देन क्या होगा भैया, देन उसी के आगे लिखिएगा, देन के बाद लिखिएगा, देन वी गेट तो इसी में लिखना है आपको, वी गेट के बाद लिखना भैया क्या, तो आएगा, मिल जाएगा नया कांस्टेंट, तो 5 x कामा y और माइनस C, दूसरा क्या आएगा भैया 5 कामा y और माइनस C डॉट डॉट डॉट, फिर अगला क्या आएगा 5 कामा y माइनस C, अब ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, अब अगर इस प्रकार आपको मिल जाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो अभी आपको, अब हम एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाते हैं, अगर ये इतना हो गया तो मैं आगे चलूँ एग्जांपल के थ्रू से। तो इसमें हम 2 एग्जांपल करेंगे भैया, देखिए भैया तो लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए भैया, आपको एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल पहला लिखना है आपको, पहला एग्जाम्पल लिखिए भैया, लिखना है, लिखिए उसी में सॉल्व p स्क्वायर माइनस 7p प्लस में 12, यही आपका है। मान लीजिए यही कोई प्रश्न आ गया
आपको वेस्ट टाइम आ गया, सेकंड डे में आ गया सेकंड पेपर में कि पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0, यही आपको सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करोगे भैया, तो देखिए लिखिए आगे सॉल्यूशन, इसी का सॉल्यूशन लिखिएगा। आप देखिए अब आपको जो अभी मैं डिफिनीशन लिखवाया तो वही सारे डिफिनीशन यहाँ पे फॉलो होंगे। तो आपको क्या करना है, डिफिनीशन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर फैक्टर, पहले तो इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। फैक्टर बनाने के बाद इसको लीनियर में कन्वर्ट करोगे, लीनियर कन्वर्ट करने के बाद इसका डिफरेंशियल करोगे। डिफरेंशियल मतलब पी के स्थान पे हमको dy बाई dx रखना है, तो जब dy बाई dx रख लोगे फिर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट रहेगा उसको कांस्टेंट को आपको रिप्लेस करना है किसमें, इन सिंगल कांस्टेंट में। जब वो कांस्टेंट कर लोगे तो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए भैया क्या सोल्यूशन में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सॉल्वेबल करना है किसके लिए, पी के लिए। अभी तो हम पी के लिए ही बता रहे हैं, जब हमारा तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम वहां पे बताएंगे, आपसे पूछेंगे किसके लिए सॉल्वेबल करें, एक्स के लिए करें कि वाई के लिए करें कि पी के लिए करें, किसके लिए करें। तो अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर लिख देते हैं कि सोल्यूशन में लिखें सॉल्वेबल फॉर पी के लिए, सॉल्विंग फॉर अब पी के लिए। अब हम किसके लिए सॉल्विंग करेंगे, पी के लिए करेंगे। तो अब हमको जाहिर सी बात है पी के लिए ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिफिनीशन बता के आ रहे हैं, उसी के साथ हमको करना है, पी के सापेक्ष, सॉरी पी के मतलब पी का ही करना है। तो यहाँ पे देखिए भैया, तो जैसे अब यहाँ पे फैक्टर बनाना है तो यहाँ पे मतलब ये 12 जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 12 भी आएगा। मतलब ऐसा इसका फैक्टर बनाओ कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो कितना होगा, 4 3 12, 4 3 12 होगा ना। तो लिखिएगा इसमें इसी का, तो पी स्क्वायर माइनस 3p और माइनस 4p और प्लस में 12। देख लीजिए ये फैक्टर बना है कि नहीं बना है। अब देखिए यहाँ पे p कॉमन है तो p को हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा भैया p माइनस 3, और यहाँ पे 4 कॉमन है, माइनस 4 को कॉमन करेंगे तो p माइनस 3। अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो बचा क्या भैया, इनको कॉमन कर लीजिए, p माइनस 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, p माइनस 4। अब देखिए ये लीनियर फैक्टर में होगा कि नहीं, तो यहीं पे लिख देंगे कि हुई चीजें लीनियर फैक्टर, हुई चीजें which is a linear। अब ये क्या बन गया भैया, अब हमको लीनियर फैक्टर मिल गया। अब हम लीनियर फैक्टर मिलने के बाद हमको क्या करते थे, इक्वेटिंग टू 0। तो लिखिएगा उसी में इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू 0 in each terms beget, इन ईच टर्म beget। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग टू 0 beget। अब हम सारी चीजों को मिटा देते हैं, एग्जाम्पल सारे इक्वेशन को भी मिटा देते हैं, क्योंकि कोई मतलब है नहीं इसको लिखने से। तो हम जैसे करेंगे तो हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, p माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड दूसरा क्या मिलेगा भैया, p माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन्हीं को हमको सॉल्व करना है। तो हम जैसे इनको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा भैया हमको, तो p को उधर भेजेंगे तो p को मतलब 3 को इधर भेजेंगे तो 3 हो गया। अब इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो p के स्थान पे हमको सिंस, आपको पता है पहले से, सिंस p इक्वल टू हम क्या बताए थे भैया, p बराबर हम बताए थे dy बाई dx ना। तो यहीं पे रखेंगे तो dy बाई dx को रखेंगे इक्वल टू 3। तो यहाँ dx डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो dy इक्वल टू 3dx। अब ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग बिगेट। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, कोई कांस्टेंट नहीं आ जाएगा,
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, y इक्वल टू 3x। अब एक नया कांस्टेंट हम दे लेते हैं, क्या नाम दे दिया मैंने, c1। अब देखिए ये आपको सोल्यूशन तो अभी मिल गया है, इतना तो मिल गया, लेकिन अभी एक पार्ट आपको बाकी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो p4 को इधर भेजेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा भैया, 4। अब हम बताया था p इक्वल टू आपको क्या रखना है, dy/dx, तो वहां पे रखेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 4। अब फिर आपको क्या करना है, dx को उधर भेजेंगे तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4dx। फिर आपको क्या करना, ऑन इंटीग्रेटिंग कर देना, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, फिर से जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा भैया, y इक्वल टू, यहां पे कोई नया कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा 4x। अब मैंने यहां पे नया कांस्टेंट क्या कह दिया, c2। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, फिर से आप इसको जब 4x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा भैया, 4 माइनस 4x इक्वल टू c2, इतना मिल जाएगा। आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो, इसको इधर ले आके। तो देखिए भैया अब इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब यहीं के बाद हम करेंगे कि हियर c1 c2 आर एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिप्लेसिंग इन सिंगल कांस्टेंट c। तो अगर इतना हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए भैया अब जो ये लिखा है y बराबर 3x, आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, वो यहीं के बाद नीचे लिख दीजिए अगर इतना हो गया है तो लिख दीजिए। यहां पे क्या होगा, y माइनस 3x बराबर c1, आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो आप, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, उसी के आगे लिखेगा आप हियर c1 and c2 are an arbitrary constant then replacing in single constant as c। हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा कि here c1 c2 are arbitrary constant then replacing replacing in single constant as c, then solution we get, मतलब हमने लिखा कि तब इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको। हम थोड़ा से यहाँ के बाद देखिए, अब हम इसको मर्ज करके लिख देंगे, जैसे हमने अभी मतलब पीछे लिखा था। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे भैया, y माइनस 3x। अब इसको c को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा भैया, y माइनस 4x और माइनस c इक्वल टू 0। अब आप जाके डिफिनीशन को देख लीजिए, एकदम सेम प्रोसेस यही है, आपका अब यही सोल्यूशन है। इतना क्या है, सोल्यूशन है y माइनस 3x माइनस सी और y माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0। अब आप चाहो यहाँ पॉजिटिव कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि ये c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप c न लिख के यहाँ a लिख सकते हो, यहाँ a लिख सकते हो, यहाँ c न लिख के k लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पॉजिटिव भी कर सकते हो यहाँ, क्योंकि यहाँ ये कांस्टेंट चीज है। आप मतलब आपको समझने कैसे क्या कर सकते हो। कि अगर इतना हो गया तो मैं दूसरा एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाता हूं।
लिखिए भैया एग्जाम्पल, दूसरे के एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाता हूँ। लिखिए दूसरा एग्जाम्पल, लिखिएगा सॉल्व, लिखिएगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए सब लोग, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करिएगा आप सभी, अगर नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। वही सिंपल सा मेथड लगेगा, मैंने बता दिया कि इसका पहले लीनियर फैक्टर बनाइएगा, लीनियर फैक्टर बनाने के बाद आप फिर क्या करोगे, लीनियर जब फैक्टर बन जाएगा तो लीनियर फैक्टर बनाओगे तो इक्वेटिंग टू जीरो, इक्वेटिंग टू जीरो इन ईच टर्म, ईच टर्म के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, दो फैक्टर अलग अलग कर दोगे, पी माइनस जो भी आपको मिलेगा, पी माइनस क्या मिलेगा, यहाँ 3 गुना 6 मिलेगा, तो p माइनस 2 और p माइनस 3 मिलेगा। आप उसको p बराबर 3 और p बराबर 2 करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर ये आपको सारी वीडियो मतलब ये सारे आपको मतलब जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं ये आपको सारे टॉपिक मिलते जाएंगे, टॉपिक बाई टॉपिक मिलते जाएंगे। उसमें अगर आपको कोई मेरे जितने भी आप वीडियो देखें, अगर आपको वहां कोई प्रश्न आ रहा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या आप जो भी आप या पिछला मेरे कॉमन कैटेगरी चल रहा, अगर कहीं भी आपको प्रश्न आपका आ रहा तो वहां से कमेंट बॉक्स में हमको लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।